तो एमपी की हाई प्रोफाइल सीट छिंदवाड़ा में चुनावी पारा इस वक्त हाई नजर आ रहा है। इस सीट पर कांग्रेस कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ अपनी सियासी विरासत को बचाने में जुटे हैं। इसको लेकर जनता के बीच पहुंच भी रहे हैं। इसी बीच जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से छिंदवाड़ा से कांग्रेस उम्मीदवार नकुलनाथ ने खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि अपनी जीत का दावा भी किया है और कहा कि कांग्रेस छोड़ने वालों पर भी निशाना साधते वो नजर आए। इसी के साथ कई मुद्दों को लेकर उनसे बातचीत भी हुई है। कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश से सिंगल सांसद नकुलनाथ साहब मेरे साथ मौजूद है। छिंदवाड़ा में कांटे की टक्कर की बात कही जा रही है। एक नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम में आप पहुंचे, लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। आप मान रहे हैं कांटे की टक्कर है या नहीं है? देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि छिंदवाड़ा की जनता के साथ हमारा कोई नाथ परिवार का राजनीतिक संबंध या रिश्ता नहीं है। पारिवारिक संबंध है, पारिवारिक रिश्ता है और 44 साल पुराना पारिवारिक संबंध है, पारिवारिक रिश्ता है। ओके, 1971 से 2019 तक 14 चुनाव हुए। 13 कांग्रेस पार्टी ने जीते, एक बीजेपी जीत पाई मुश्किल से, लेकिन इस बार पूरी बीजेपी एकजुट हो गई है छिंदवाड़ा को लेकर। पिछले चुनाव में भी उन्होंने कोशिश किया था, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश में एकमात्र सीट छिंदवाड़ा से आई और हमेशा की तरह मैं छिंदवाड़ा की जनता पर विश्वास करता हूं कि वो अपना प्यार और आशीर्वाद मुझे दोबारा देंगे। कैलाश विजयवर्गीय का मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, वो कह रहे थे कि हमसे कहा गया दिल्ली से कान में कि छिंदवाड़ा जीतना है। 29 के 29 पर फोकस कर रहे हैं, तो कोई टेंशन तो नहीं बढ़ रही है? बिल्कुल नहीं। जैसे कि मैंने कहा, जितने भी बड़े नेता विधानसभा चुनाव में आए, आखिरी दिन योगी आदित्यनाथ जी आए, सबका स्वागत है छिंदवाड़ा में। लेकिन छिंदवाड़ा की जनता बहुत समझदार है। वो जानते हैं कि अगर किसी ने उनके बारे में परवाह की है तो कमलनाथ जी और मैंने परवाह की। मैं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को लंबे समय से कवर करता आया हूँ। इस बार कमलनाथ जी ने क्या कहा है नकुलनाथ को लेकर कि कैसे काम करना है? वो तो खुलेआम सभा में कहते हैं, अगर नकुल तुम्हारा काम नहीं करेगा तो इसके कपड़े फाड़ना। आपको बुरा नहीं लगता कि खुलकर कमलनाथ जी ऐसा कह देते हैं? देखिए, वो मेरे पिता हैं और अगर मैं छिंदवाड़ा की जनता का काम नहीं करूं तो उनका अधिकार है कि मेरे कपड़े फाड़े। ओके, पिछली बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कहा कि पूरे मध्य प्रदेश में हमें एक तरफा मैंडेट मिला, लेकिन छिंदवाड़ा में सेंध ना लगा पाए, तो वो एक वेटेज आपको इस इलेक्शन में मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। विधानसभा चुनाव में मैंने पूरे छिंदवाड़ा जिले की, पांडुरना छिंदवाड़ा जिले की कमान सौंपा हुआ था। सुबह 10 बजे निकलता था, रात को 10 बजे आता था। उसके नतीजे आपके सामने हैं। एक इम्पोर्टेंट सवाल है, छिंदवाड़ा से कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो बड़ी तादाद में छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि कमलनाथ नकुलनाथ से कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो नाराज हो रहे हैं। तो वो एक मुश्किल तो नहीं बनेंगे? क्योंकि ऐसा तो नहीं घर का वेदी लंका डाल है। मेरा मानना तो ये है कि कांग्रेस पार्टी से गंदगी साफ हो रही है। बहुत सारे आपके करीबी भी रहे, कल चले गए, कुछ परसों चले गए थे। मैं कह रहा हूँ, गंदगी साफ हो रही है, अच्छा है। उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कमलनाथ जी का हमेशा से स्टैंड रहा है, वो अपने आप को हनुमान वक्त बताते हैं, सॉफ्ट हिंदुत्व पर वो चले। पीसीसी चीफ रहे तो उन्होंने वो सब किए, राम काज के काम जो अब तक कांग्रेस पार्टी में कोई नहीं कर पाया। अब राम मंदिर के आमंत्रण अस्वीकार करने का जो फैसला है, वो नकुलनाथ को छिंदवाड़ा में कहीं कमजोर तो नहीं कर रहा है? देखिए, एक बात स्पष्ट है जी, हम कभी धर्म को राजनीतिक मंच पे नहीं लाते। हमने मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा हनुमान मंदिर 2012 में बनाया और भारतीय जनता पार्टी हमेशा राजनीति और धर्म को जोड़ती है। ये तो ऐसे कर रहे हैं कि
जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि जैसे राम मंदिर का पट्टा भारतीय जनता पार्टी के पास है, मैं इनको बताना चाहता हूँ, आज राम मंदिर जो बना है जनता के चंदा से बना है, भारतीय जनता पार्टी की चंदा से नहीं बना। पर कई बार नाराजगी सामने आई कांग्रेस पार्टी की राम मंदिर को लेकर, राम विरोधी होने के आरोप लगे, क्या वो यहाँ फैक्टर नजर नहीं आएंगे? यहाँ एक ही फैक्टर है, विकास, डेवलपमेंट। पूरी बीजेपी एकजुट हो जाए, नकुलनाथ को कोई टेंशन नहीं है। मुझे छिंदवाड़ा की जनता पर पूरा विश्वास है। चमचमाती सड़कें, खेत लहलहाते नजर आ रहे हैं। देखिए, कल ओलावृष्टि हुई, सुबह से मैं एसडीएम तहसीलदार को फोन लगा रहा हूँ, सर्वे करो सर्वे करो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमारे किसानों, हमारे नौजवानों के साथ अन्याय कर रही है। क्या प्रशासन सुनवाई नहीं कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो कम सुनवाई होती है, लेकिन यहाँ तो फिर भी प्रशासन को डर है कि नकुलनाथ और कमलनाथ जी यहाँ बैठे हैं। तो क्या प्रशासन निष्पक्ष काम नहीं कर रहा है छिंदवाड़ा का? प्रशासन पूरा साथ दे रहा है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, उनको डर लग रहा है। बीजेपी श्योर नजर आ रही है, नकुलनाथ कितने % श्योर है? जैसा मैंने कहा, मैं छिंदवाड़ा की जनता पर पूरा विश्वास करता हूँ। ये कांग्रेस पार्टी के सिंगल सांसद, हम हवा में बातचीत कर रहे थे, अब जमीनी बातचीत करेंगे। सर, एक दो सवाल और लूंगा मैं आपसे चलते चलते। बैक टू बैक कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश से सांसद नकुलनाथ लगातार दौरे पर हैं और जहां जा रहे हैं वहां जनता से वो मिलते नजर आ रहे हैं। सर, हवा में हम बातचीत कर रहे थे, लेकिन जमीन पर हमने आपको जनता से मिलते देखा, तो भीड़ ऐसी, छोटे हों बड़े हों, बड़ी तादाद में लोग मिलने पहुंच रहे हैं, आशा भरी निगाह से देख रहे हैं। कौन सी आशा दिख रही है आपको? देखिए, छिंदवाड़ा और नाथ परिवार का 44 साल पुराना, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया, पारिवारिक संबंध है, इसलिए परिवार का सदस्य होने के कारण लोग इतनी भीड़ में मिलने आते हैं। कैलाश विजयवर्गीय, बीजेपी कह रही है कि वो जहां बीजेपी कमजोर होती है वहां भेज देते हैं, बंगाल भेजा गया, दूसरे स्टेट में भेजा गया, अमित शाह के बहुत करीबी हैं, अब छिंदवाड़ा आ गए। वो बंगाल गए थे। हाँ। टीएमसी को कितनी सीटें आई थी? हाँ। अब छिंदवाड़ा आ गए, अब देखना। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कांग्रेस पार्टी के सांसद नकुलनाथ से हम बातचीत कर रहे थे, कह रहे थे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, डेवलपमेंट पर मोहर लगाएगी। राम मंदिर मुद्दा अलग है, कांग्रेस पार्टी भगवान राम के नाम पर राजनीति नहीं करती।